रिकॉर्डिंग ऑन किए, कैमरा ऑन, वीडियो ऑन। चलिए लास्ट क्लास में हम लोग बेटा मोल कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तो मोल के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज समझा था कि मोल जो है बेसिकली डजन का भाई है। मोल डजन का भाई है। डजन में 12 होता है, मोल में बेटा 6.02 10 का पावर 23 होता है। इसे क्या हो गया, 6.02 10 का पावर 23 होगा। ये हम लोग किए थे। फॉर एग्जाम्पल लेट से अपने पास एप्पल है। कितने सारे एप्पल है? 6.02 10 का पावर 23 एप्पल है। इतने सारे अपने पास एप्पल है, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग के पास 1 मोल एप्पल है। उसी तरीके से हम लोग के पास बहुत सारे कार्स होंगे। कितने कार होंगे? 6.02 10 का पावर 23, तो बोलेंगे 1 मोल ऑफ कार है अपने पास। मतलब मोल इज बेसिकली काउंटिंग बेटा। अगर मान लेते हैं 6.02 10 का पावर 23 है। उसी तरीके से बेटा लायंस है अपने पास, शेर, ठीक है, बब्बर शेर। तो बेटा ये भी 6.02 10 का पावर 23 है, तो अपने पास 1 मोल ऑफ शेर है। उसी तरीके से अगर एटम हो जाएगा बेटा 6.02 10 का पावर 23, तो हम लोग बोलेंगे 1 मोल ऑफ अपने पास एटम्स है। क्लियर है? तो मोल बेसिकली बेटा सिंपली एक काउंटिंग का नंबर है, जस्ट लाइक 12 हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुकिश डेफिनेशन ऑफ मोल बेटा ध्यान से सुन लीजिए। मोल बुक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन? मोल का बुक का अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि इसके अंदर आप हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन का सैंपल ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 1 ग्राम ले लीजिए। इसका मास कितना आना चाहिए? 1 ग्राम। तो इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम होगा। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब हाइड्रोजन नॉर्मली एटॉमिक स्टेट में रहता है या मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है बेटा? एटॉमिक स्टेट में रहता है बेटा हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। तो हाइड्रोजन अकेले नहीं रहेगा, हाइड्रोजन एक के साथ ज्वाइन किया रहेगा। हाइड्रोजन विल बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। आप समझो बात को, मतलब हाइड्रोजन फैमिली की तरह रहेगा। एक फैमिली में 2 लोग रहेंगे, ठीक है, एक फैमिली में 2 लोग रहेंगे। आप समझिएगा बात को। आपके पास 100 फैमिली है, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए? 200 हो गए। मानते एक फैमिली में 2 लोग हैं। तो आपको समझिए, आपको बोला 1 ग्राम हाइड्रोजन लीजिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन का सैंपल, और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मत काउंट कीजिए, नंबर ऑफ एटम को काउंट कीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट नहीं करना, नंबर ऑफ एटम को काउंट करना। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर जितना एटम्स होगा, चाहे वो जितना भी हो, कितना होगा हम लोग को नहीं मालूम। अब बोलेंगे सर आप तो बता चुके 6.02 10 का पावर 23। बेटा वो बाद में पता चला, पहले बात समझिए। डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में 6.02 10 का पावर 23 नहीं है। डेफिनेशन में कहीं नहीं, मतलब ये जो बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिफोर 2018 2018 के पहले मोल के डेफिनेशन में 6.02 10 का पावर 23 मोल के डेफिनेशन में नहीं था, वो उसका एक्सटेंशन था, ठीक है। तो 2018 के पहले था 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर एटम्स को काउंट कीजिए। जितना एटम आप काउंट कीजिएगा उसी को आपको मोल बोलना है। जितना एटम आप काउंट कर लीजिएगा, दैट नंबर विल बी कॉल्ड मोल। सो व्हाट इज मोल? मोल इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन, as number of hydrogen atoms present in, not number of molecules beta, as number of hydrogen atoms present in 1 gram of हाइड्रोजन सैंपल। किसी को डाउट तो बोलिए, फिर से रिपीट कर देंगे। सुन लीजिए,
1 ग्राम हाइड्रोजन लेना है, उसके अंदर एटम्स को काउंट करना है। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो फैमिली की तरह है। अरे फैमिली है तो आदमी तो अंदर होंगे ना, तो एटम्स काउंट करना है, मॉलिक्यूल भूल से भी काउंट मत कीजिएगा। तो एटम को काउंट कीजिए, एटम जितना होगा किसके अंदर, 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर, 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर जितना भी एटम आएगा वही चीज को मोल बोला गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड मोल। ये बुकिश डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज प्रेजेंट इन, देखिए it is amount of substance that contain as many particles as there are atom in exactly 12 gram of C12 isotope। अब बोलेंगे सर यहाँ 1 ग्राम से समझाए फिर बाद में 12 ग्राम बता दिए। समझिए बात को, पहले 1 ग्राम था, जब स्टार्टिंग में मोल का डिफिनेशन आया तो 1 ही ग्राम लेकर लोग आए, फिर बाद में 15-20 साल के बाद 12 ग्राम ऑफ कार्बन लाया गया। इसीलिए आप देखिएगा बुक में बहुत जगह 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया रहेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया रहेगा। तो सबसे पहले जो डिफाइन हुआ था 1 ग्राम से डिफाइन हुआ था, फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन से डिफाइन हुआ था, ऑक्सीजन से डिफाइन किया था, फिर लास्ट में बहुत झगड़ा हुआ था, पता है इसके लिए भी झगड़ा होता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन से हुआ। अब कार्बन में कौन सा आइसोटोप, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, तो कार्बन के 12C आइसोटोप्स आपको लेने होंगे। इसमें किसी को डाउट पूछ लेंगे बेटा? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब डरना नहीं है, अगर बुक में आपको दिख जाए कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, देखिए मोस्ट ऑफ द बुक में बेटा 1 ग्राम हाइड्रोजन दिखेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन दिखेगा, सब एक ही चीज है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितना प्रेजेंट होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन में भी उतना ही प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम H इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स in 16 ग्राम ऑक्सीजन is equal to number of atoms in 12 ग्राम कार्बन। अब आइसोटोप का भी ध्यान रखिएगा तो बढ़िया है। हाइड्रोजन का आप जल्दी से कॉपी कीजिए, ये जा रहा है, क्रैश किया है, कुछ गड़बड़ है बता। आज नॉर्मली कंप्यूटर इतना स्लो बिहेव नहीं करता है। कॉपी किए थे बेटा आप लोग? yes, आज कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है कर दो। लिखिए नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन हाँ बेटा, बेटा आप बात को समझिए। हाइड्रोजन मैंने बोला तो आपको, मैंने बोला हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नहीं बोला ना बेटा? फिर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होगा? सब तो ड्रॉ करके दिखाए थे बेटा, H2 की तरह प्रेजेंट है। फिर सवाल पूछ रहे हैं, मैंने तो बताया कि H2 की तरह प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम H2 होगा बेटा। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लीजिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन का एटम ले लीजिए, कौन हेवी होगा बेटा? विच इज हेवियर, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम या 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल?
और कोई आंसर बेटा, विच इज हेवियर? बताएंगे बेटा? आयुष, विच इज हेवियर? विच इज हेवियर, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम और 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कौन ज्यादा भारी हो? मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा। एटम कोई क्यों बोल रहा है बेटा? क्योंकि मॉलिक्यूल से ज्यादा तो एटम्स ही होगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ध्यान से सुनेंगे बेटा। जाकर ना, पहले ना बचपन में आप लोग शायद खेले होंगे वो, बूझो पहेली। पहेली होता था ना, एक होता था, जैसे होता था ना, क्या बोलेंगे यार, जैसे कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, याद है कुछ? क्या होता है कटोरा से कटोरा बेटा बाप से भी गोरा? क्या बेटा आप लोग कुछ क्या किए? बचपन आप लोग बर्बाद किए बेटा। बचपन नहीं खेलना है। नहीं, बचपन बर्बाद किए क्या आप लोग? कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। हाँ, नारियल होता है बेटा, कोकोनट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बचपन में खेला करते थे हम लोग, आप लोग नहीं खेले इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अब समझिएगा बात को। एक अंडे, 2 अंडे को बॉईल करने के लिए 5 मिनट लगता है, तो 4 अंडे को बॉईल करने के लिए कितना समय लगेगा? पक्का 10 मिनट नहीं लगेगा? 5 मिनट लगेगा बेटा, 5 मिनट्स लगेंगे। एक कपड़ा आधे घंटे में सूखता है बेटा, 10 कपड़े कितने देर में सूखेंगे? आधे घंटे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, दोनों में से ज्यादा हेवियर कौन है? फिर दोनों का मास 1 ग्राम है बेटा, तो दोनों में हेवियर कौन है? मतलब बेवकूफों वाला सवाल है, और आप लोग बेवकूफों जैसा आंसर भी दे रहे हैं इसका। 1 ग्राम। हाँ, आजकल लोग टिकटॉक में चल रहा है ना खूब, बड़ा टिकटॉक देख रहे हैं बेटा। चलिए ठीक है, हाँ। अच्छा, टिकटॉक बैंड है? चलिए, 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 बढ़िया आप लोग का फ्यूचर, बढ़िया है, आप लोग का फ्यूचर बच गया। चलिए ध्यान देंगे, सुनेंगे। वो आप ठीक हो गया, इधर उधर की बातें हो गया, वापस आते हैं। चलिए सुनिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम या 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोनों एक ही चीज है। अब बोलेंगे सर 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम और 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे एक ही है? बेटा इसमें जितना ये जो है ना, मान लेते इसका मास 1 ग्राम है, ठीक है, मान लेते इसका मास 1 ग्राम है, इतने लोगों का मास 1 ग्राम है। तो बेटा एटम की जब बात होगी तो ब्रेक कर देंगे या एक एक करके काउंट करेंगे? इसको ब्रेक कर देंगे जब एटम की बात होगी, ऐसे तोड़ देंगे। मास तो सेम रहेगा ना, थोड़ा थोड़ी ना बेटा अब हम लोग कुछ बाहर निकालना है अंदर डालना है, दोनों एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं करना है। समझो, मैं बोलूंगा मान लेते हैं कि हर एक आदमी का वेट है आइडेंटिकल है, मान लेते पॉपुलेशन ऑफ अर्थ में हर एक आदमी एकदम आइडेंटिकल कॉपी है, और हर एक आदमी बेटा मान लेते 5 किलोग्राम का वेट है, 5 किलोग्राम का वेट है। तो बेटा आपने बोला 100 kg ऑफ पीपल, ये बोला, और किसी ने बोला 100 kg ऑफ फैमिली, दोनों बराबर वजन है बेटा? ठीक है। अब 100 kg ऑफ पीपल बेटा बोला, कितने लोग होंगे बेटा? अरे एक का वजन कितना है बेटा? 5 kg है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे? 20 पीपल, 20। अब 100 kg ऑफ फैमिली, अब समझिए 100 kg ऑफ फैमिली बोला है बेटा, मैं फैमिली बोला है, मैं फिर भी नंबर ऑफ पीपल आपसे पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे इस 100 kg में? कितने होंगे? 20 पीपल होंगे, इसमें दिमाग क्या लगाना हम लोग को? अरे 100 kg ऑफ फैमिली लिया है, मतलब क्या किया, 10 फैमिली लिया है, क्योंकि एक फैमिली का वजन 10 kg 10 किलोग्राम होने वाला है। तो याद समझ में आ रहा है बेटा?
एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? दो एटम को जोड़ दीजिए तो वही मॉलिक्यूल बनता है। चलिए अब बात को सुनेंगे ध्यान से। 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 10 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दोनों में ऑक्सीजन एटम सेम है या डिफरेंट है? चलिए लिखिए, ये चीज में प्रॉब्लम आती है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के लिखिए। मास ऑफ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। लिखिए 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 10 gram oxygen atom and 10 gram oxygen molecule will have same number of atoms. मास सेम है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट लिखें 10 डजन ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट लिखिए 10 डजन ऑक्सीजन एटम, 10 डजन ऑक्सीजन एटम एंड 10 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 10 डजन ऑक्सीजन एटम एंड 10 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल क्या? will have same number of atoms या will not have same number of atoms? सोचिए, सवाल है 10 डजन ऑक्सीजन एटम एंड 10 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए ऐसे समझिए 10 डजन पीपल एंड 10 डजन फैमिली। समझ में आया बेटा? 10 डजन फैमिली एंड 10 डजन पीपल, दोनों में अंतर नहीं है? फिर विल नॉट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। तनिषा बेटा आप बता रहे स्क्रीन फ्रीज कर गया है। अच्छा यहाँ भी फ्रीज कर रहा है, रुकिए तो कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ मेरा कंप्यूटर भी स्लो चल रहा है आज। अरे नहीं नेट स्लो होगा चलेगा ना, मेरे यहाँ क्यों स्लो हो रहा है? मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ कंप्यूटर पे प्रॉब्लम है। कुछ ज्यादा ऑन भी नहीं है। ओके अब ठीक हुआ ना? अब ठीक है तो स्क्रीन थोड़ा बड़ा स्ट्रेंज है। चलिए ठीक है, चलिए बेटा इतना समझ में आया। 10 डजन ऑक्सीजन एटम, 10 डजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल नॉट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें किसी को डाउट? चलिए अब ध्यान से समझिए।
नंबर ऑफ, चलो इसको बाद में करेंगे। तो बेटा हम लोग को बुक का डेफिनेशन मोल में समझ में आ चुका है। मोल का मेरा सिंपल सा मीनिंग है 1 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन और 12 ग्राम कार्बन। इसमें नंबर ऑफ एटम्स, इसमें नंबर ऑफ एटम्स, इसमें नंबर ऑफ एटम्स तीनों में इक्वल है, तीनों में इक्वल है। नंबर ऑफ एटम इन दिस इज ऑल्सो 1 मोल, नंबर ऑफ एटम इन दिस इज ऑल्सो 1 मोल, नंबर ऑफ एटम इन दिस इज ऑल्सो 1। तो ये बोला लिख रहे थे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आया सबको बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब में, हाँ सब में बेटा 6.02 10 का पावर 23 होगा। अब देखो कार्बन एटम हम लोग स्टैंडर्ड मान लिए हैं, क्योंकि एक अग्रीमेंट हुआ था, मीटिंग हुआ था, तो मीटिंग में अग्री हुआ था कि अब हम लोग हाइड्रोजन का डेफिनेशन, ऑक्सीजन का डेफिनेशन नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग कार्बन का डेफिनेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बात हुई थी। चलिए, तो अब कार्बन का डेफिनेशन फॉलो होता है, कार्बन का 12 आइसोटोप लेना है। ठीक है, चलिए नया डेफिनेशन ऑफ मोल आया हुआ है। ठीक है, नया डेफिनेशन ऑफ मोल 2018 में आया था। अब बता देते हैं बेटा, ये जो है, ये जो केमिस्ट्री के रूल वगैरह कौन डिसाइड करता है बेटा? मोस्ट ऑफ द रूल आर डिसाइडेड बाय IUPAC डिसाइड करता है, IUPAC डिसाइड करता है। ठीक है, बट ये जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मोल है ना बेटा, ये IUPAC ने डिसाइड नहीं किया था। आप बोलेंगे सर ये देखो, ये जानने वाली बात है, बस जान लीजिए, समझ लीजिए। मेट्रोलॉजी एक होता है। मेट्रोलॉजी क्या होता है पता है? मेट्रोलॉजी का मतलब वो वेदर वगैरह नहीं होता है, ना ही अरे नहीं, सुन लीजिए, वेट एंड मेजरमेंट का जो रूल डिसाइड होता है ना, इसी डिस्टेंस को 1 फीट बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है, कितना को किलोमीटर बोलेंगे। अब ऐसा होगा ना, कोई गवर्नमेंट आए, वो क्या करेगी, बोलेगी हम सबको 4 किलो गेहूं फ्री में बांटेंगे। 4 किलो के बांटने के लिए उसने पता क्या किया, जो किलोग्राम है ना बेटा, उसको अगर चेंज कर दिया तो कोई गवर्नमेंट कर सकती है ना, बट नहीं, किलोग्राम, फीट, ये सारा जो चीज है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है। तो उसी ने बोला कि मोल का डेफिनेशन को चेंज करना है। ठीक है, उसी ने बोला मोल का डेफिनेशन को चेंज करना है। बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, हम लोग को मालूम है, उसमें से एक मोल है, ये मालूम है ना। इट इज SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये। दे आर 7 फंडामेंटल यूनिट, समझेंगे आप। तो ये जो है पहली बार बेटा इस जर्नल में पब्लिश हुआ। हम लोग केमिस्ट्री का एक जर्नल होता है, मैगजीन होता है, जिसमें ये सारी चीजें पब्लिश होते रहती है। ठीक है, 2018 के जनवरी के इश्यू में हुआ था, और वहां बोला गया 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली दीज मेनी एलिमेंट्री एंटाइटीज या एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब होता है मैं भी एक एंटाइटी हूँ, आप भी एक एंटिटी है, लायन भी एक एंटिटी है, अंडा भी एक एंटिटी है, कार भी एक एंटिटी है। ठीक है, एक यूनिट। तो 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली दीज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज। ये अब से डेफिनेशन है, बट ध्यान रखिएगा स्कूल एग्जाम में मत लिखिएगा। ठीक है, और वहां बहस नहीं करने जाइएगा, नहीं आप तो पुराना डेफिनेशन सर बता रहे हैं, 2018 के बाद नया डेफिनेशन है, आप इसमें नंबर क्यों नहीं दिए। ठीक है, बहस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको बेटा इतना एग्जैक्ट नहीं लिखते, लिखते 6.02 10 का पावर 23, ये हम लोग लिखते हैं। अब आपको ज्यादा हीरो बनना है तो एग्जैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चल, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बात करेंगे व्हाट इज मोलर एटॉमिक मास। सिंपल सा है बेटा, एक मोल कोई भी सामान ले लीजिए, एक मोल, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, उसको ले लीजिए, ऐसे करके रख दीजिए,
ऐसे करके रख दीजिए। कितना रखना है बेटा? 6.02 10 का पावर 23। इसका मास आएगा 14 ग्राम। तो बोलेंगे मोलर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज, मोलर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम। अब बेटा यहां पर ये क्या है बेटा? ये मास नंबर है। हम लोग को पता होता है बेटा आइसोटोप्स के मास नंबर अलग होते हैं। अगर यही हम लोग का नाइट्रोजन 15 हो जाएगा तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा? मोलर एटॉमिक मास 15 ग्राम हो जाएगा। आइसोटोप समझते हैं ना, मास नंबर अलग होगा। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे, 14 ग्राम इसका हो जाएगा। ऐसे करके बहुत लोगों का मोलर एटॉमिक मास हम लोग निकाल चुके थे। आगे बढ़ा जाए बेटा। ये कोई स्केल वगैरह बना रहा है क्या? चलिए, अब मोलर मॉलिक्यूलर मास बेटा, लास्ट टाइम हम लोग बेटा एटम लिए थे, बट यहाँ मोलर मॉलिक्यूलर बोल दिया, मीन्स हम लोग लेंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पर बेटा N2 ले लेते हैं, तो वो बेटा यहाँ क्या हो गया? कितना मॉलिक्यूल है बेटा? 6.02 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो एटम कितने हो गए बेटा? 6.02 10 का पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा? 2 एटम्स। तो बेटा इतने एटम का मास कितना निकाले थे? 14 ग्राम। तो टोटल का मास कितना हो जाएगा? इतना ग्राम। समझ में आया? तो 6.02 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम आया था। तो इस बार 14 इंटू 2 ग्राम हो जाएगा। यहां पर किसी को डाउट बेटा? हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात को समझिएगा, आपको मोलर मास का मतलब समझना है बेटा। मोलर एटॉमिक मास किए थे इसके पहले, देखो इसके पहले हम लोग मोलर एटॉमिक मास की, मोलर मॉलिक्यूलर मास किए थे और मोलर एटॉमिक मास किए थे। मोलर एटॉमिक मास था और यहां पर मोलर मॉलिक्यूलर मास है बेटा, बट ये मोलर मास है बेटा। अब मोलर मास का मीनिंग क्या होता है बेटा? मोलर मास का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी एग्जामिनर क्या सोच रहा है। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में क्या मीनिंग है। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अगर बोल दे तो हम लोग को सोचना है कि नाइट्रोजन का कॉमन स्टेट N2 है, तो मतलब वो 1 मोल ऑफ N2 की बात कर रहा है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो कॉमन स्टेट सोचना है। अगर 1 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बोल दे तो फिर वो O2 की बात कर रहा है और O3 की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉमन स्टेट जो है, कॉमन एग्जिस्टेंस है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ O2, नॉट इन द फॉर्म ऑफ O3। अगर 1 मोल ऑफ हीलियम बोल दे तो बेटा हम लोग हीलियम मानेंगे। क्यों? क्योंकि हीलियम का बेटा नॉर्मल स्टेट या कॉमन स्टेट जो है वो एटॉमिक स्टेट है, मॉलिक्यूल्स की तरह हीलियम नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते थे। तो वही बात है बेटा, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन में जैसा बोला जाए आपको वैसा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझेंगे बेटा, ये लिख लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय AMU। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय AMU। ये आएगा बेटा स्कूल एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय AMU। AMU का मीनिंग क्या होता है बेटा? समझेंगे बात को। AMU स्टैंड्स फॉर, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। AMU stands for atomic mass unit. AMU stands for atomic mass unit. अब जरा समझेंगे बात को। 1 मोल हाइड्रोजन एटम, समझेंगे बात को।
हम लोग इस बार 1 मोल हाइड्रोजन नहीं लेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन नहीं लेंगे, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे। दिस इज व्हाट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज व्हाट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब समझो अगर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, उसका जितना मास आएगा वही कहलाएगा AMU। The mass of exactly 1 atom of hydrogen is called atomic mass unit। एग्जैक्टली एक एटम लीजिए, उसको वजन कीजिए। आप बोलेंगे सर 1 एटम का मास कितना होगा, बहुत छोटा होगा। अरे हाँ, उसी छोटे चीज को AMU बोला गया। तो लिखेंगे ओल्डर डेफिनेशन। अब बोलेंगे सर ओल्डर कैसे, क्या बताए थे? पहले सब कुछ हाइड्रोजन से हो रहा था, फिर बाद में ऑक्सीजन से होना चालू हुआ, फिर बाद में बहुत झगड़ा हुआ, हाइड्रोजन वाला एक ग्रुप था और एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप था। कुछ लोग कह रहे थे नहीं हाइड्रोजन से कैलकुलेशन करो, हाइड्रोजन से करो। कुछ लोग बोलते नहीं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। दोनों को बोला गया ना हाइड्रोजन से होगा ना ऑक्सीजन से होगा। सुन लो अच्छे से, कार्बन से होगा। दोनों लोग शांत हो गए। चलिए, ओल्डर डेफिनेशन ऑफ AMU। mass of 1 atom of hydrogen, mass of 1 atom of hydrogen is AMU। क्लियर है बेटा? एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा उसी को AMU बोला गया। चलिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। फिर से चालू हो गया ये। हाँ बेटा बोलेंगे क्या बेटा? हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है। Sir, mass of 1 atom of hydrogen is known as 1 AMU। 1 AMU बेटा, mass of या 1 AMU is mass of 1 atom of hydrogen। अब हाइड्रोजन की बात होती है तो प्रोटियम की बात होती है। कौन सा आइसोटोप? 1H1 की बात होती है। 2 वाले की बात नहीं होती, इसकी बात नहीं होती है। कन्वेंशन में हम लोग मानेंगे, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे बात को। बाद में कार्बन से हम लोग को रिप्लेस किया गया, मतलब अब जो बोला जाएगा कार्बन से डिफाइन होगा। अब जरा ध्यान से समझिए, कार्बन हाइड्रोजन से कितना हेवियर है? तो दिस इज कितना टाइम्स हेवियर बेटा? 12 टाइम्स हेवियर। तो हम लोगों ने तो 1 AMU को मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन कर दिया था। कार्बन से डिफाइन करने जाएंगे तो AMU क्या होगा? चेंज हो जाएगा, 12 टाइम्स हेवियर हो जाएगा AMU। फिर तो सारा बेटा पुरानी जो किताबें लिखी गई है, पुराना जो आपका सारा फॉर्मूला वगैरह रेसिपी वगैरह लिखा गया है, वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन से डिफाइन करेंगे, बट मास ऑफ 1 कार्बन एटम को 1 AMU नहीं बोलेंगे। फिर वो 12 टाइम्स हेवियर हो जाएगा, फिर पूरा चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कार्बन से कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ 1/12, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। अब बोलेंगे सर इसको काटेंगे कैसे? अरे काटना नहीं है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो ये जो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम है, उसका जो मास है दैट इज 1 AMU। न्यू डेफिनेशन, 1 AMU is mass of 1/12 part of C12 एटम। C12 एटम या कार्बन 12 लिखना होता है। C12 ऐसे मत लिखिए, कार्बन -12 लिखिए। आप लोग ऐसे लिखिएगा, कार्बन -12 C12।
या एटम की जगह बाद में आइसोटोप भी लिखा जाता है। मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप। किसी को डाउट यहां पर? तो एक 1 AMU क्लियर हो गया। चलिए अब बात को समझिए, मिटा इसको। गया गायब हो गया। चलिए अब सुनेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ AMU इन ग्राम। ग्राम में एक AMU क्यों क्या होगा? समझिए बात को। मास है ना, तो मास तो ग्राम में भी हो सकता है, तो मास में AMU क्या होगा? समझो बात को। तो हम लोग को पता है 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 H एटम। हम लोग इसी से कर लेंगे। अब हम लोग को एक चीज मालूम है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल H एटम कितना मास होता है बेटा? 1 ग्राम। इसमें किसी को डाउट बेटा? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम होता है। इसमें किसी को डाउट? चलिए 1 मोल में कितने लोग रहते बेटा? तो 6.02 10 का पावर 23, 6.02 10 का पावर 23 H एटम का मास कितना बेटा? 1 ग्राम। तो 1 हाइड्रोजन एटम का मास बस यही इसका वैल्यू है बेटा AMU का। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1.67 10 का पावर -24 ग्राम। समझ में आया बेटा? क्या बेटा? हाँ, क्योंकि कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम होता है ना, तो 1/12 का क्या हो जाएगा? 1 ग्राम नहीं हो जाएगा? फिर 1 ग्राम कार्बन एटम का मास निकाल लीजिए, उसके बाद हो जाएगा। 1 कार्बन एटम का मास निकालिए, फिर उसको 1/12 का निकाल लेंगे, वही चीज आना है। नेक्स्ट चलिए। Nowadays AMU is replaced with U. U का मतलब है यूनिफाइड मास। अब ये यूनिफाइड मास क्या है बेटा? बोले थे दो ग्रुप में झगड़ा हो रहा था, दोनों को बोला देखो तुम सबको दोस्ती कर लो, अब से हम लोग कार्बन की बात, कार्बन से अपना रेफरेंस पॉइंट लिया करेंगे और AMU को हटा दो, U लिखना चालू कर दो। तो वही है यूनिफाइड मास। बट AMU और U दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। U का वैल्यू AMU का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। तो मास ऑफ 1 H एटम 1 AMU आया बेटा। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना आएगा बेटा? 14 AMU आएगा। इसमें किसी को डाउट?
16 AMU आएगा। सिंपल है बेटा, बस बताने वाली बात है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। पुराने जमाने में एक हाइड्रोजन का एटम का मास निकालना मतलब मेजर करना पॉसिबल था या नहीं था? एक हाइड्रोजन एटम का मास नहीं था। पुराने जमाने में ये बेटा 1.67 10⁻⁻24 ग्राम है, ये किसी को मालूम था या नहीं मालूम था? नहीं मालूम था। ठीक है, तो पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन का मास पता नहीं है एक एटम का कितना है, कार्बन का नहीं पता कितना है, नाइट्रोजन का नहीं पता कितना है, तो बोला एक काम करो हाइड्रोजन को 1 AMU बोल दो। एक एटम ऑफ हाइड्रोजन को पुराने टाइम में बेटा 1 AMU बोल दिया गया। साइंटिस्ट ने बोला, लोगों ने पूछा क्यों भाई 1 AMU क्यों? तो भाई देखो हाइड्रोजन सबसे हल्का है, तो इसका मास को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं और इससे हम लोग बाकी लोगों को मेजर करेंगे। तो बोला ठीक है, तो बाकी को कैसे मेजर किया गया? एक बैलेंस लिया गया, तराजू। तराजू लिया, इधर एक, देखिए आजकल का तराजू ऐसे होता था, आजकल तो डिजिटल हो गया। चलिए एक तराजू लिया गया, इधर नाइट्रोजन एटम रख दिया गया, 1 नाइट्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम। फिर इधर एक हाइड्रोजन एटम रखा, बैलेंस। हाँ बेटा, ड्रॉ नहीं करना, समझना है, देख लीजिए, सुनिए। नाइट्रोजन इधर रखा, हाइड्रोजन एक इधर रखा, किस तरफ बैलेंस झुका रहा? इस तरफ बैलेंस झुका रहा। दूसरा हाइड्रोजन एटम रखा, फिर तीसरा रखा, ऐसे करते करते देखा गया 14 हाइड्रोजन रखना पड़ा। तो बोला गया नाइट्रोजन इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन? 14 टाइम्स। तो इस तरीके से पहले बेटा इसी तरीके से एटॉमिक मास मेजर किया जाता था। इसीलिए आप बुक में देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा रहता है। बुक में देखे रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा रहता है ना बेटा? व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? एक इधर रखकर बाकी उधर रखकर मेजर किया है कि कौन कितना टाइम्स हेवियर है। तो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, सुन लीजिएगा ध्यान से, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ये भी आता है, पता है स्कूल में होता ना, ये पुराने बाबा आदम के जमाने की चीजें ये लोग डिस्कस करते रहते हैं और कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया हो गया है। सुनेंगे बात को। रिलेटिव एटॉमिक मास का सिंपल सा मीनिंग है कि वो कितना टाइम्स हेवियर है, कितना टाइम्स हेवियर है हाइड्रोजन से। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 28, एक्स कौन है? अननोन, ठीक है, नहीं पता कौन, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 28 है। तो मैं ये बोल रहा हूं एक्स इज 28 टाइम्स हेवियर देन 1 हाइड्रोजन एटम। यही चीज है ना बेटा? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, एक हाइड्रोजन एटम के बराबर कार्बन कितना होता है बेटा? 1/12 ना बेटा। 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू हाउ मच कार्बन बेटा? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। तो बाद में रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनेशन क्या हो गया? बाद में चेंज हो जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स एक्स इज हेवियर देन क्या? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन? नहीं बेटा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप या एटम। इसमें किसी को परेशानी?
यही है रिलेटिव एटॉमिक मास, बड़ा परेशान करेगा। लिख लीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलेंगे सर डायमेंशनलेस कैसे हो गया, बता रहे, समझ में आ गया कुछ लोग को डायमेंशनलेस कैसे हो रहा है। लिख लिए, आप समझिएगा बेटा, डायमेंशनलेस क्या बेटा, डायमेंशनलेस क्यों हुआ, समझिए बात को। डिमेंशनलेस इसलिए होगा बेटा क्योंकि ये बता रहा है कितना टाइम्स हेवियर है। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि दो आदमी हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ग्रेट खली है, ठीक है, ग्रेट खली है, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग। अब खली को एक तरफ बिठाया गया और एक तरफ लेट से मैं बैठ जाता हूं, तो ये तो बेटा बैलेंस नहीं होगा। फिर एक और बिठाया गया, मैंने अपना क्लोन को बिठाया, फिर मैंने और अपना एक क्लोन को बिठाया, फिर मैंने और अपना एक क्लोन को बिठाया, तो देखा गया 4 क्लोन मेरे जैसा बैठता है तो खली बराबर हो गया। तो अगर मैं रेफरेंस हूं बेटा, तो खली इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर, 4 टाइम्स हेवियर। खली का मास 4 kg नहीं, 4 kg नहीं हो जाएगा, खली विल 4 टाइम्स हेवियर होगा, इसीलिए। तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास इज बेटा, इट इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज रेशियो, क्योंकि कौन कितना टाइम्स हेवियर है, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, लिख लीजिए रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एटम, ratio of mass of an atom of a given element, of a given element टू, क्या बेटा, 2 बेटा, उस दूसरी तरफ कौन रहेगा, 2 टू मास ऑफ कार्बन 12 नहीं बेटा, अरे 1/12 ना बेटा। अच्छा बोले तो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ में आया। और 1/12 C12 नहीं लिखना तो क्या लिख सकते थे, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग को समझ में आ गया। डिमेंशनलेस क्यों है बेटा, समझ में आ रहा ना। पुराने जमाने में अपने पास इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं मेजर करने के लिए, तो रेशियो निकालते थे हम लोग बस, ये इतना हेवियर होगा, ये इतना हेवियर होगा, वैसे ही होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आप समझेंगे एटॉमिक मास क्या। देखो इसका जो एटॉमिक मास होगा बेटा, इट इज एक्चुअली मास ऑफ 1 एटम of an element, mass of 1 atom of an element. For example, ध्यान से, atomic mass of नाइट्रोजन कितना आएगा बेटा, 14 ग्राम आएगा या 14 AMU आएगा, बेटा एक नाइट्रोजन का बेटा एटम का मास कितना हो जाएगा,
14 AMU। इसमें किसी को डाउट है? बेटा मोलर एटॉमिक मास अलग चीज है। मोलर एटॉमिक मास में 1 मोल का मास होता है, और सिंपल एटॉमिक मास में बेटा किसका मास होगा? 1 एटम का मास होगा। 1 एटम का मास बेटा ग्राम में भी मेजर कर सकते थे, और कितना हाइड्रोजन से हेवियर है उससे ही मेजर कर सकते थे। तो हम लोग नॉर्मली 14 AMU लिखते हैं, ग्राम में कन्वर्ट नहीं करते। समझ में आया बेटा? ग्राम में क्यों नहीं लिखते? चाहे तो लिख सकते हैं, पर ग्राम में लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा? 14 ग्राम आएगा। So 40 into यही आएगा ना बेटा? यस। अब देखो ये लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, इतना कौन लिखने जाएगा। ये क्या है बेटा? ये क्या है? the mass of hydrogen. या 1 AMU है? वन 1 AMU। समझ में आया? इसको 1 AMU। चलिए, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा? 16 AMU। कहीं कहीं U भी चलेगा, ठीक है, 14 U लिखा रहेगा, 16 U लिखा रहेगा, वही चीज है। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए, अब बात है एवरेज एटॉमिक मास की ना। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? अब समझो बात को। अपने पास 2 आइसोटोप्स है क्लोरीन के, 35 भी होता है और 37 भी होता है। क्लोरीन के एक्चुअल में 2 आइसोटोप्स है। ये इसका मास कितना होगा बेटा? 35 AMU। इसका मास कितना होगा बेटा? 37 AMU होगा। बेटा आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के, 2 आइसोटोप्स में, एक 35 और एक 37। आइसोटोप्स के बारे में बेटा कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलिए, अब बात को ध्यान रखिएगा, जो मास नंबर होता है ना वही उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब समझो बात को, ये 35 AMU वो 37 AMU है। आपसे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पूछा, आपसे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पूछा, तो आप एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बेटा क्या बताएंगे? 35 AMU बताएंगे और 37 AMU बताएंगे और 36 AMU बताएंगे। 35। अच्छा, कुछ लोग बता रहे, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बता रहे 35.5 AMU। अब सवाल है 35.5 क्यों बताएंगे? 35.5 तो किसी का नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। बात को समझिएगा कि अपने पास 2 लोग हैं, 35 और 37। तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि इन दोनों का एवरेज करेंगे तो 36 आ जाएगा, पर 36 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सिंपल एवरेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बात को समझिए। अगर मान लेते हैं, इसको भी इरेज कर रहे, ठीक है, मान लेते हैं अपने पास कुछ इतने छोटे छोटे लोग हैं और एक बहुत बड़ा खली आदमी, महाबली खली, तो एवरेज मास क्या होगा? इसका और इसका +/2 नहीं, एवरेज मास होगा इसका W1, W2, W3, W4, इन सबको ऐड करेंगे। नेचुरली कितना अबंडेंस है? तो नेचुरली बेटा 3 लोग ऐसे है और एक खली जैसा रहेगा, तो ऐसे निकालेंगे। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर नेचुरल अबंडेंस में बेटा 35 Cl का परसेंटेज ज़्यादा होता है। 35 Cl का बेटा परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो 35 Cl कितना होता है अप्रोक्सीमेटली बेटा? कितना? 75% प्रेजेंट इन सराउंडिंग। 37 Cl कितना होता है? 25% प्रेजेंट इन सराउंडिंग। प्रेजेंट इन सराउंडिंग मतलब नेचुरल में, नेचर में प्रेजेंट इन सराउंडिंग। मतलब अगर आप HCl मॉलिक्यूल खरीदेंगे या HCl गैस, HCl एसिड लेकर आएंगे,
तो उसमें 75% ये वाला क्लोरीन होगा और 37% ये वाला होगा, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं ऐसे करके। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, जल्दी से इसको कीजिए। ये कभी किए थे हम लोग? नहीं किए थे, देखा हुआ पर क्यों लग रहा पता नहीं मुझे। हाँ इसीलिए मुझे देखा बोला। चलिए ये तो किया हुआ है, तो एवरेज एटॉमिक मास नहीं करेंगे। चलिए अब समझेंगे बात को। मॉलिक्यूलर मास, बेटा मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं करना है, पूरे मॉलिक्यूल का वजन, मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये बेटा एसिटिक एसिड है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो इसमें कार्बन कितने हैं बेटा? 2 कार्बन। ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने? 4 हाइड्रोजन। तो बेटा इसका मास हो जाएगा 2 इंटू 12 AMU, इसका हो जाएगा 2 इंटू 16 AMU, और इसका हो जाएगा 4 इंटू 1 AMU। टोटल को ऐड कर देना है, तो 24 प्लस 32, 24 प्लस 36 हो तो जा रहा है 24 60 AMU। चलिए तो ये हम लोग को मालूम है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ नया करेंगे, ये पुराना वाला सारा हो गया। व्हाट इज फॉर्मूला मास? पे पूछा था ना बेटा फॉर्मूला मास क्या होता है? नहीं पूछे? अच्छा पूछ रहे, चलिए सुनिए बेटा, ये अपना मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। CH3COOH। बेटा ये मॉलिक्यूल है, जरा देख कर बताइएगा तो। NaCl का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaCl होता है, NaCl होता है। ये इसमें कितना Na है? एक Na है, एक Cl भी। पर मॉलिक्यूल तो बेटा NaCl है ना। आपको पता NaCl एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम लोग लिखते रहते NaCl NaCl। देखो बेटा आप अगर HCl लिखते हो तो HCl एग्जिस्ट करता है, आपने CH3COH लिखा है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ। इसमें 2 ही कार्बन है, बट यहाँ पे तो बहुत सारा सोडियम। होता क्या है बेटा, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? आयनिक। आयनिक हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा आयनिक ऐसे ही रहेगा। तो आयनिक में होता क्या है बेटा, बहुत सारा सोडियम एक साथ रहेगा, बहुत सारा सोडियम एक साथ रहेगा। सोडियम n नंबर, क्लोरीन n नंबर। तो हम लोग एक्चुअल में बेटा NaCl जो लिख रहे हैं ना बेटा, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो ये है। हम लोग तो अपना फॉर्मूला बस बोल दिए कि NaCl का फॉर्मूला ये, जो रेशियो सिंपल रेशियो यही आएगा ना, n से डिवाइड करेंगे तो रेशियो यही आएगा। तो एक्चुअली व्हाट इज फॉर्मूला मास? एक्चुअली में वो मॉलिक्यूलर मास ही है, बट क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता है, आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो हम लोग उसमें आयनिक कंपाउंड में सिंपल रेशियो ले लेते हैं, जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला पॉसिबल होता है। NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं है, कंपाउंड का सिंपल फॉर्मूला है। NaCl में एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम एक क्लोरीन नहीं है। NaCl हम लोग इसलिए लिखते हैं, वो उस रेशियो में प्रेजेंट होता है, 1 सोडियम एटम। हाँ एक तरह का एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं, बट ले लेकर वही चीज है। तो समझ में आ गया, जब भी फॉर्मूला मास आए तो आपको समझना है कि मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, आयनिक कंपाउंड के लिए वही चीज है। अब पूछेंगे बेटा HCl में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का हाथ पकड़ के रखेगा,
नहीं, इस क्लोरीन ने किसका, इस सोडियम ने किसका हाथ पकड़ा है बेटा? इधर से ही पकड़ रखा, उधर से भी। ये भी बेटा किधर, इधर उधर पकड़ रखा है। देखो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड में ना प्रॉपर बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन होगा एकदम प्रॉपर। देख रहे बॉन्ड करके दिखाए है, यहाँ कहाँ बॉन्ड हो रहा है? कोई बॉन्ड नहीं है। इनफैक्ट आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। ये बताए थे बेटा लास्ट ईयर में, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट ट्रू बॉन्ड, आर नॉट ट्रू बॉन्ड्स। आयनिक कंपाउंड को असली बॉन्ड थोड़ी ना है। यहाँ पर आप बोल सकते ये ऑक्सीजन इधर से बॉन्डेड है, इधर से बॉन्डेड है। मैं पूछता हूँ ये सोडियम किधर से बॉन्डेड है, बोलेंगे सर नहीं मालूम। ठीक है, चलो समझ में आया बेटा फॉर्मूला मास? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जल्दी से करके बताएंगे बेटा। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, थोड़ा आप लोग को डाउट है इसमें। टाइप करेंगे आंसर जल्दी से। सर आपको स्क्रीन हिंदी आ रहा है सर, वो 1 ग्राम ऑफ सिल्वर है, सॉलिड है, सॉलिड। वो ब्रैकेट से मतलब नहीं, वो स्टेट लिखा है सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और गैस लिखा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एटॉमिक मास थोड़ा गलत लिख रहे हैं, ठीक है, मोलर एटॉमिक मास लिखना चाहिए। समझ में आया बेटा? हाँ सही है बेटा। आदित्य अभिनव का सही है, कौशिकी का सही है, अंशुमन का सही है, जीवन का सही है। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आप लोग समझ रहे हैं अब। धीरे धीरे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, काफी हद तक क्लियर हो रहा है बेटा आप लोग को। बाकी लोग जल्दी करेंगे बेटा। हाँ बेटा, सर हम लोग को पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स तक याद रहेंगे? 11 36। तो बस 36
36 मैंडेटरी है, अगर आपको 54 तक याद है तो बढ़िया है। 36 के नीचे मतलब ऑप्शन नहीं है बेटा। हाँ बेटा, क्या बेटा? हो जाएगा बेटा, चलिए क्योंकि हम लोग का 21 एक मिनट बेटा। मोल ऑफ सिल्वर एटम्स इक्वल्स टू 1/108। मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम 1/24। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, याद रखिएगा मैं एटम लिख रहा हूं तो 1/16, मैं एटम लिखा हूं तो 1/16, अगर ये मॉलिक्यूल लिखता तो 1/32 करता। मोल ऑफ लिथियम एटम 1/7, तो सबसे बड़ा ये होगा बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा, हाँ बेटा सिलेबस देखिए बेटा, हाँ बेटा और कोई बोल लेता ना कि वो स्कूल में, बेटा देखिए दो चीज हो सकता है, या तो स्कूल जितनी तेजी से भाग रहा है उतनी तेजी से हम लोग भागेंगे तो बेटा सारा चीज कवर नहीं होगा। हम लोग स्कूल के सिलेबस के, फॉलो नहीं कर पाएंगे, स्कूल का एकदम जैसा होगा हो गया। हाँ नहीं वही है बोला, ठीक है। देखिए बेटा अभी स्कूल हम लोग से थोड़ा आगे चलेगा, बट जैसे ही हाफ ईयरली दुर्गा पूजा आसपास आ जाएगा उसके बाद हम लोग स्कूल से आगे हो जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग का चैप्टर थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। चलिए बेटा, हाँ बताएंगे। हो गया बेटा, आगे बढ़े। चलिए, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, जल्दी से करेंगे बेटा। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। शेफाली बेटा आपका भी सही था, बहुत बढ़िया। पता ये देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें पेन उठाना ही नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा आदित्य अभिनव, इसमें पेन नहीं उठाना है बेटा, पेन मत यूज कीजिए, इसके बिना ही हो जाएगा। बस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और मेंटल कैलकुलेशन कीजिए। चारों ऑप्शन को देखिए तो आप लोग पहले ऑप्शन में ही लटक गए, नीचे आइए देखिए एकदम क्लियर कट आंसर आ रहा है। बहुत सुंदर शेफाली बेटा। सही है अंशुमन, बाकी लोग जिसका नाम नहीं ले रहे बेटा आंसर चेक कीजिए, आप लोग का सही नहीं है। दिव्यांशु बेटा आपका भी सही है। चलिए देखते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, यहाँ तो बोल दिया है 18 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ तो निकालना नहीं है, ये तो सिंपली बोला 18 मॉलिक्यूल्स। अब पूछा मैक्सिमम किस में है, तो इसमें 18 मॉलिक्यूल्स है। इसका आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें बेटा कितना मॉलिक्यूल्स है बेटा, 18 मोल, मतलब 18 इंटू बेटा 6.0 10 का पावर 23, मतलब 18 Na। तो बेटा ऑप्शन सी का आया 18 Na, ऑप्शन डी का आया बेटा ओनली 18। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? जीवन बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया।
ऑप्शन ए कितना है बेटा, ऑप्शन ए बेटा 1.8 ग्राम है, तो मतलब कितना मोल बेटा, 1.8 बाय 18 मोल, मतलब कितना मोल, 0.1 मोल, मतलब कितना हो गया बेटा, 0.1 Na। बहुत सुंदर। अब ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ऑप्शन बी कितना ग्राम है, 18 ग्राम है। 18 ग्राम मतलब कितना मोल, 18 बाय 18 मोल। देखो बेटा मोल तुरंत निकालना आना चाहिए, 1 मोल, 1 Na। क्लियर है बेटा, यहाँ 18 Na था, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। सही है आदित्य सिन्हा बेटा आपका भी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, सोच के कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बाहुबली नहीं है, बाहुबली से छोटा, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, कटप्पा टाइप क्वेश्चन है ये कटप्पा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से कीजिए। देखिए बेटा W/W का मतलब वेट बाय वेट रेशियो है, मतलब एक मिक्सचर ऑफ गैस बोला है, इसके अंदर H2 है, इसके अंदर H2 है, और इसके अंदर बेटा O2 भी है। बोला है मास ऑफ O2, मास O2 मिट गया, ये एक सैंपल है, मास, सॉरी मास H2 है पहले। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी दे दिया, बहुत। मास H2 बाय मास O2 इज 1:4। आपसे पूछ रहा है मोल रेशियो। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत लोग का सही आंसर आया। आदित्य, अभिनव, आदित्य सिन्हा, उसके बाद तनीषा, दिव्यांशु, शेफाली, बहुत बढ़िया। आयुष बेटा ध्यान से देखिए, कुछ गड़बड़ कर गए हड़बड़ी में। ये क्वेश्चन बेटा इन डॉक्टर से कंपाउंडर और इंजीनियर से लेबर बन जाइएगा, ये सब कीजिएगा तो। अरे ध्यान से देखो बेटा, जब ऐसा वाला एक ऑप्शन हो और ऐसा वाला एक ऑप्शन हो तो डबल 2 बार चेक करना है कि आपने 1:4 की जगह 4:1 नहीं लिया है ना। ठीक है, देखिए मास बेटा रेशियो हम लोग को निकालना क्या है बेटा, मोल रेशियो निकालना है। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ये निकालना है। तो बेटा हम लोग क्या करना है, इस मास को बेटा मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिए, इसको भी डिवाइड कीजिए, तो दिस इज इक्वल टू, लेट कॉमन फैक्टर भी x, ये मान लेते बेटा, इससे आसान हो जाएगा।
ठीक है, देख लो, लेट कॉमन फैक्टर भी x। तो मास H2 बाई 1 इक्वल टू मास O2 बाई 4 इज इक्वल टू x। तो मास H2 इज इक्वल टू x, मास O2 इज इक्वल टू 4x। मैं प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इतना करना नहीं होता है, आप लोग को पता होगा, तुरंत हो जाता है। तो NH2 इज इक्वल टू x बाई 2। ऐसा क्यों बेटा? नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास। NO2 इज कितना बेटा? 4x बाय 32। दोनों को डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा। बेटा ये आपका आने वाला है 4/1, देख लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, 4:1 आएगा बेटा। बेटा मास का रेशियो दिया था, मोल का रेशियो मांगा, तो मास को हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों का रेशियो डिवाइड कर देंगे। किसी को परेशानी बेटा? डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 99 ग्राम ऑफ CO2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 99 ग्राम ऑफ CO2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 99 ग्राम ऑफ CO2। पहले मोल्स ऑफ CO2 निकालिए। बार बार बोले ऐसे वाले क्वेश्चन में वही होगा। मोल ऑफ CO2 इज, हाँ मोल वाली गली, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर, मोलर मॉलिक्यूलर मास, या मोलर वेट सीधा लिख देते हैं शॉर्ट में। तो 99 बाय बेटा कितना आएगा इसका मोलर? 44. 12 प्लस 32, 44 आता है, याद रखिएगा, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है आप लोग को। 44, तो दिस इज इक्वल टू बेटा 9/4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 9/4 क्या बेटा? Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम लोग पता कर लेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। हाँ बेटा, अच्छा आंसर भेजे, ठीक है देखते बेटा, शायद सही आपका। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है बेटा। एटॉमिक नंबर इसका कितना है बेटा? एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6 होता है ना, एटॉमिक नंबर 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8, 6 और 8 सब मिला जुला कितना हो गया बेटा? 22 इलेक्ट्रॉन। तो 22 इलेक्ट्रॉन कितना मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है बेटा? एक मॉलिक्यूल है। मैंने क्या पूछा बेटा? 99 ग्राम में कितना, ये पूछा ना बेटा। फिर कुछ लोग आंसर 22 दिए हैं। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे। एक मॉलिक्यूल में 22 है, 99 ग्राम में 22 थोड़ी ना है। एक मॉलिक्यूल में 22 है। सही है आदित्य, नवीनव एंड शेफाली बेटा, सही है।
जियोन बेटा क्या मल्टीप्लाई कर दिए बेटा आप लोग? आप लोग 99 इंटू 22 कर दिए क्या? देख रहे अभी भी डाउट चल रहा लोगों के मन में। बेटा एक मॉलिक्यूल में 22 है, वन मॉलिक्यूल हैज 22 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 10 ग्राम में कितना होगा? 220 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? हाँ बेटा। फिर जियोन एंड आर्यन बेटा एक मॉलिक्यूल में 22 है, ठीक है, वही वाली बात हो गई। ऐसे समझिए आपने जेम्स खरीदा, जेम्स, जेम्स समझते तो? हाँ वो लाल पीला होता जेम्स। एक पैकेट में 20 जेम्स है। मैंने पूछा 10 kg में कितना है, तो आप लोग बोलेंगे सर 20 इंटू 10। हाँ या ना, यही हुआ ना बात फिर तो। ये नहीं है ना बेटा, एक पैकेट में 20 जेम्स है, 10 kg में 20 इंटू 10 नहीं होगा ना, पैकेट अलग है ना, 1 kg में 20 जेम्स थोड़ी ना है। हाँ उस पैकेट में 20 जेम्स है, आप पता कीजिए कि 10 kg में कितना पैकेट होगा। एक पैकेट में 20 जेम्स बिल्कुल सही, बट 10 kg में कितना पैकेट है पहले ये पता करना होगा ना। हाँ बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा बेटा? और किसी का बना नहीं कि आंसर नहीं दे रहे आप लोग बेटा? और किसी का बना नहीं है? ऐसा कोई है जो बना है बट आंसर नहीं दिया बेटा? ये क्या चल रहा है बेटा, इतना कम कम बन रहा लोगों से, समझो बात को। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा? अभी तो निकाले थे बेटा, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना आया, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा, यहां पर नहीं डाउट होना चाहिए, अगर है तो पूछिए बता देंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 9/4 Na में किसी को डाउट? चलिए एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल कितना बेटा? 22 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अरे टोटल नंबर ऑफ जेम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पैकेट इंटू जेम्स इन वन पैकेट। समझ में आ रहा है? चलिए तो ये कितना हो गया? 9/4 Na। ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 22 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना। तो ये आ जाएगा आपका 99/2 Na। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? समझ में आ रहा सबको? जियोन बेटा, आर्यन बेटा,
ठीक है बेटा, डरना नहीं है बेटा आर्यन, आंसर देते रहिए, आज गलत दे रहे कल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब करेंगे मास परसेंटेज। क्या होता मास परसेंटेज समझिए। आपका मान लेते हैं टोटल मास मान लेते 50 केजी है, 50 केजी टोटल मास है। इसमें से बोन का मास मान लेते हैं 8 केजी है। तो मास परसेंटेज ऑफ बोन क्या हो जाएगा, 8/50 इंटू 100। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से जब बॉडी में एक चीज बोन है, तो उसी तरीके से बेटा मॉलिक्यूल में कार्बन भी मान लेते हैं बोन की तरह काम कर रहा है। अब बोलेंगे सर बोन तो व्हाइट वाला है, अरे मान लेते कार्बन भी कुछ है। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट, और आप लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बाई टोटल मास इंटू 100। जल्दी से निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जल्दी से निकालिए, ये बेटा क्लास 10th में था ना। चलिए निकालिए, रिवीजन कीजिए। टोटल मास कितना हो जाएगा, कार्बन 2 है बेटा, 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 3 4 हाइड्रोजन, 24, ये 2 ऑक्सीजन है ठीक है, प्लस 32 प्लस 4, 60 आया ना, 60। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, मास ऑफ कार्बन कितना है बेटा 2, हाँ 2 इंटू 12 24 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। 40%। चलिए बेटा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना है बेटा, ये क्लास 10th में था, भले बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है बट 10th में पढ़ाई किए होंगे आप लोग। हाँ बेटा ठीक ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100%। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16, 32 मत कर दीजिएगा, टोटल मास है 60 इंटू 100। कैलकुलेट कीजिएगा बेटा, आना चाहिए 53.3%। सबका बन रहा बेटा, इसमें किसी को डाउट। चलिए आगे बढ़ते फिर, ये ठीक है छोड़ दीजिए, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट हो जाएगा आप लोगों से। ये क्वेश्चन कीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन। कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, कैफीन का मॉलिक्यूलर मास 294 है। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें इतना है 28.9%। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। ये कीजिए बेटा, इसका आंसर टाइप करेंगे सब कोई।
फिर वो 20.9 28.9 है बेटा। ये नंबर जो है लिख दो, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, 28.9%। आ रहा, आंसर आया, बहुत सुंदर। सही है आदित्य, अभिनव, दिव्यांशु, बहुत सुंदर दिव्यांशु बेटा। तनिषा बेटा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मान लेते हैं ये कैफीन है। क्या है? कैफीन है। इसका तो सही है, कौशिकी, शेफाली, अंशुमन, बहुत बढ़िया बेटा। इसका टोटल मास है 194। अंदर नाइट्रोजन कितने हैं ये नहीं मालूम, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंदर लेट x atom of nitrogen is present, x atom of nitrogen is present, therefore mass of nitrogen present। सही है सुंदरम बेटा, आपका भी सही है। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? 14x आएगा बेटा। कैसे? हम लोगों ने x मान लिया, एक नाइट्रोजन का मतलब x है प्रेजेंट, x मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एक का मास 14 है तो 14x, तो मास परसेंट इक्वल्स टू 14x divided by 194 into 100. This should be equal to given mass percent, that is 28.9। सॉल्व कीजिएगा बेटा, एक अननोन है, एक इक्वेशन है, आंसर आएगा 4। सर हाँ बेटा, सर वहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 194 kg में। समझिए बात को बेटा। अगर हम लोग इसको बेटा एक मोल मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 194 क्या हो जाएगा? ग्राम बेटा। एक मोल, 1 मोल मानेंगे तो मास कितना हो जाएगा? 194 ग्राम हो जाएगा। और अगर एक मान ले, एक मॉलिक्यूल मानेंगे तो कितना होगा? 194 AMU होगा ना। ठीक है, तो बेटा हाँ वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, बात को समझिए। तो बेटा अगर मैं यहाँ नीचे ग्राम लिखूंगा 194 ग्राम, तो 14x के बगल में क्या लिखूंगा? ग्राम या AMU? फिर वो भी ग्राम में आ जाएगा ना बेटा, तो ग्राम ग्राम कैंसिल कर जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल करिए। चलिए, अब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले से जानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करेगा बेटा? कौन कौन से एटम है ये बताएगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बताएगा। फिर कार्बन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता है, लिखना नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा कि घर के अंदर कौन कौन लोग हैं, और बताएगा कौन से लोग कितने लोग हैं। 2 लड़का है, 2 लड़की है, 2 पेरेंट है, ये सारा कुछ बता देगा। 2 बच्चे हैं, 2 सीनियर सिटीजन, ये सारा कुछ बता देगा। क्लियर है ये? घर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, अब पीपल का मतलब इंडिविजुअली नहीं मान लेते, वो क्लासिफाई करेगा।
बच्चों में, बड़ों में, ग्रैंड पेरेंट में ऐसा कुछ क्लासीफाई करेगा। या ऐसा मान लीजिए कि एक घर है, घर के अंदर कुछ बंगाली पीपल है, कुछ राजस्थानी है, कुछ बिहार से है, कुछ साउथ तेलंगाना से है, ऐसे करके है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड देयर नंबर, कितने नंबर में प्रेजेंट है। बट इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करेगा, समझो बात को। इंपेरिकल फॉर्मूला आपको ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, आपको रेशियो बताएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा बता सकता है कि रेशियो ऑफ राजस्थानी पीपल टू तेलंगाना पीपल टू बंगाली पीपल 2:5:1. For every 2 राजस्थानी पीपल there is 5 तेलंगाना पीपल एंड there is 1 बंगाली पीपल पर्सन, ठीक है, पीपल नहीं पर्सन होगा सॉरी, ठीक है, क्लियर है ये। तो ऐसे करके आपको रेशियो बताएगा। सर तो इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर क्या? रिलेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोल सकते। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली अपना ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन कितने हैं हम लोग को पता है, काउंट कर लीजिएगा, 6 होगा, हाइड्रोजन C6H12 और O6 आएगा। तो इसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन। आप बोलेंगे कि सर ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो मतलब ये है, फॉर एवरी कार्बन एटम आई हैव 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। For every carbon atom there is 2 hydrogen and 1 oxygen atom present. So this simplest whole number ratio, simplest whole number ratio आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कर सकते, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो आप ये मत कर दीजिएगा C½ H1 O½ नहीं, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, होल नंबर रेशियो होना है। तो ये जो रेशियो है ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। आप बोलेंगे सर जब हम लोग को ये मालूम था तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों निकाले जब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम था। बेटा यहाँ आपको मैंने स्ट्रक्चर बना दिया इसीलिए आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम। एक्चुअल में आपको एक सैंपल दे दूंगा ना, एक पैकेट में कुछ बंद करके दे दूंगा ना, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता होगा। आप उसका पहले इंपेरिकल फॉर्मूला पता करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम चलता है। इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी अननोन कंपाउंड का ना, कुछ भी अननोन, मान लीजिए मून से कोई कुछ लेकर आया, मून से एस्ट्रोनॉट लेकर आया लाए कुछ और आपको पकड़ा दिए, तो आपको कुछ पता थोड़ी ना, आप पहले उसका इंपेरिकल निकालिएगा, बाद में मॉलिक्यूलर मालूम चलेगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? चलिए अब देखेंगे, क्वेश्चन लिखिए। इफ सॉरी an unknown compound has molecular formula, sorry, empirical formula C नहीं, CH2N CH2N if molecular weight of compound is, एक मिनट रुक जाइएगा, is 140, then find molecular formula. Then find molecular formula. अननोन कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है CH2N एंड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 140, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
हाँ बेटा 148, 14 + 28। अच्छा नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, 140 में नहीं आएगा। आ तो रहा है, क्यों नहीं आ रहा? फ्रैक्शन में आ गया कैसे बेटा? नहीं सर, आप तो आ तो गया बेटा, आ जाएगा आ जाएगा। कट रहा अच्छा हाँ बहुत बढ़िया भेजे, सही आदित्य भी नहीं बेटा, कट रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। एक ही आंसर आया बेटा अभी तक, ये सब तो स्कूल में किए थे ना पहले बेटा आप लोग लास्ट ईयर। CH2N है बेटा, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला है बेटा, CH2N इम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो हम लोग को मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है कौशिक बेटा आपका भी, विल बी CnH2n एंड NN, होगा या नहीं होगा? सबको पता है। नाउ मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर वेट सही है बेटा, 12n प्लस 2n प्लस 14n बेटा। कैसे आया बेटा? बाहर निकालने आना चाहिए। आर्यन बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। आर्यन बेटा ध्यान से देखिए, लास्ट में गड़बड़ किए, n के बाद में गड़बड़ कर दिया आप। चलिए, तो दिस इज इक्वल टू 28n। अब दिया हुआ क्या है बेटा? दिया हुआ है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 140 मॉलिक्यूलर वेट, तो दिस 140 should be equal to 28n, implies that n is equal to 5। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10N5। हाँ सही है बेटा, समझ में आया बेटा सबको? चलिए ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेना है। कल हम लोग करेंगे मूल कॉन्सेप्ट का स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह हम लोग कल खत्म करेंगे, ठीक है? थर्सडे को बेटा, हाँ बेटा बोलेंगे। सर आप वो प्रैक्टिस सैटरडे, हाँ 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 सर उसमें भी लोन नंबर करा देना। हाँ, अरे थर्सडे को भी एक क्लास कर लेंगे ना, तो मूल कॉन्सेप्ट का हो जाएगा आप लोग का स्कूल। थर्सडे को हम लोग का फिजिक्स का एक्सरसाइज। अच्छा चलिए ठीक है, शनिवार को भी करा देंगे, कोई परेशानी नहीं, या फ्राइडे को करा देंगे। थर्सडे को रहेगा तो वेडनेसडे को रहता है। हाँ बेटा आदित्य, सर थर्सडे को रहता है एक्स्ट्रा क्लास 6 से 8। नहीं वेडनेसडे को सुबह रहता है। सर नॉर्मल क्लास मैथ्स का फिजिक्स का है, और उसके बाद फिजिक्स का एक्स्ट्रा क्लास, फिर से मैथ्स का फिजिक्स, और उसके बाद फिजिक्स का वीकली कितना क्लास हो रहा है? 4 क्लास हो रहा है कि 3 क्लास हो रहा है? सर 3 क्लासेस ऐसे होते हैं। अच्छा ओके। थर्सडे को करा सकते हैं। ठीक है, 3:45 से थर्सडे को, बट प्लीज ग्रुप में ना रिमाइंड करा दीजिएगा मुझे, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है? रेगुलर शेड्यूल नहीं है ना, वो याद नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके, ठीक ठीक ठीक, चलो ओके बेटा। अब मैं सुनो ना, प्रैक्टिस शीट बेटा अभी तुरंत भेज रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप में उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो थोड़ा अच्छा जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है, उसको कीजिए। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, गुड नाइट।
बाय बेटा।